हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज करियर वेव। मेरा नाम सत्येंद्र पाठक और हमारे साथ में है शुभम त्रिपाठी। ही स्कोर्ड वेरी वेल। ही हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ करियर वेव और उन्होंने जबरदस्त तरीके से तीर मारा है इस बार में। एग्जाम क्वालिफाई भी किया है और बड़े ही खुश मिजाज भी हैं। तो एक बार बाकी सारी चीजें उन्हीं साथ पूछते हैं। सो हेलो शुभम, मेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम. So let us know a brief introduction about yourself. Hello, sir. Yes, sir. Hello, am I audible, sir? Yes, you are audible. So my name is Shubham Tripathi. I have done my BTech in civil engineering from NIT Patna, and I worked in Larsen and Toubro for 1 year, and then I resigned there for preparation of government jobs. And soon I came to know about AI ATC, and I appeared for this exam last year also, but I missed by 1.5 marks. So this time I scored 104.14, and I have qualified it. And this was all done through. Sir? कौन से जॉब्स की प्रिपरेशन आप जैसे कर रहे थे जैसे अपने एटीसी के पहले? एटीसी के पहले सर मैं एक्चुअली जब रिजाइन किया था तो मैंने सोच के ये किया था कि एटीसी का ही करूंगा, और साथ साथ में सीजीएल का था, सीजीएल का भी सोचा था ये करने को, और आरबीआई ग्रेड बी का फोकस था मेनली, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ मेरा, तो फिर मैंने सीजीएल के लिए मन बना लिया था। सीजीएल भी मेरा 2 बार ऐसे प्री निकला, पर मेंस में नहीं हुआ। तो फिर एटीसी का आया, तो एटीसी पिछली बार भी ऐसे छूट गया, मतलब अराउंड 1.5 मार्क्स से छूट गया, तो इस बार दिया तो इस बार हो गया। और इसी बीच में मेरे को करियर वेव के बारे में पता चला थ्रू यूट्यूब, तो फिर मैंने इस बार कोर्स भी परचेज किया था, और कोर्स से बहुत हेल्प हुई मेरे को। स्पेशली फिजिक्स मेरा ठीक था, तो फिजिक्स में मेरे को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैथ्स मेरा पिछली बार थोड़ा मैथ्स की वजह से ही फंसा था, तो मैथ्स के लिए मेरा बहुत हेल्पफुल रहा। और फिजिक्स में भी मेरे को जो बूस्टर सेशंस होते थे उसकी मदद से रिवीजन एक प्रॉपर अच्छा हो जाता था, तो उन सब की मदद से फाइनली मैं क्लियर कर पाया। थैंक्स टू माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड पाठक सर एंड करियर वेव। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। खैर, ये तो बड़ा जबरदस्त का है, आपने थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया हमें। इंकरेजमेंट मुझे मिल रही है इस समय, है ना, कि थोड़ा सा मेहनत से रंग लाती है। और एक चीज और हमें पूछना था कि जैसे आपको करियर वेव के बारे में मतलब ऐसे यूट्यूब सर्फिंग पे चला था या किसी का रेफरल था? मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर रिफर्ड फ्रॉम समवन। नहीं, मेरा रेफरेंस नहीं था, मैं यूट्यूब पे ही आपके ऐसे एनालिसिस वगैरह वीडियोस आते थे या मोटिवेशन के वीडियोस आते थे, तो वो सब मैं देखा, तो वहां से मेरे को सही लगा, तो फिर मैंने कोर्स के बारे में पता किया, एंड कोर्स भी मुझे जेन्युइन लगा। दोनों टीचर्स से मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे कनेक्टेड था, तो फिर उसके बाद से मैंने सोचा कि पर्सनली कनेक्ट करना थ्रू कोर्स वुड बी बेटर, तो वही किया मैंने। और एक चीज बताइए, जैसे अभी एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा रश तो रहता ही है, थोड़ा दबाव भी रहता है कि जल्दी जल्दी देना है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या स्टेप्स या स्ट्रेटजीज आपके बारे में? टिप्स यही रहेंगे कि सर कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एग्जाम ये ऐसा एग्जाम है एटीसी का कि एक बार नोटिफिकेशन आया उसके बाद से टाइम नहीं होता है, तो नोटिफिकेशन के पहले अगर सिलेबस कंप्लीट रहे और फिर नोटिफिकेशन आते ही आप रिवीजन और मॉक्स पे लग जाओ तो वो बेटर होगा। वो चीज मेरे साथ था, क्योंकि मैंने पिछली बार प्रिपेयर किया था, तो मेरा अराउंड सिलेबस ठीक ठाक था। फिर इसका मैं नोटिफिकेशन का वेट कर रहा था, और जैसे ही इसका एक ये नोटिफिकेशन आया था कि एग्जाम होने वाला है, एक सर्कुलर आया था ऐसा, तो जैसे ही वो चीज आया मैंने उसके बाद से तुरंत लगभग 10-15 दिन में मैंने रिवाइज कर लिया पुराना, और उसके बाद से मैं सिर्फ मॉक्स एंड एनालिसिस किया, और साथ साथ में जो कोर्स पे बूस्टर सेशंस वगैरह होते थे, सूरज सर का जो सेशन होता था उसको मैं फॉलो करते रहा। तो मतलब यही टिप है कि आप सिलेबस को एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर लो, उसके बाद से आप रिवीजन और मॉक्स पे ज्यादा फोकस करो, भाई उससे ही क्लियर होगा। और दूसरा ये कि जीएस जीके पे फोकस करने का मतलब नहीं बनता है इस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली, और मैथ्स फिजिक्स पे फोकस करना है, और बाकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ये तीनों मतलब सारे सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है, मतलब आपको सारे सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे। जीके जीएस में भी 4-5 नंबर तो मिनिमम चाहिए। तो अगर आप यूआर से हो तो
110 का टारगेट रखना पड़ेगा। ये चीज़ है। जबकि काफी बड़ी टारगेट है 120 में से 110 टारगेट करना, भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टारगेट तो बड़ा है ही है। टारगेट बड़ा है। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि जैसे अपने पास में काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी कोर्सेज में हैं एट द मोमेंट, जैसे सुपर 50 में 2 बैच का वैलिडिटी रहता था, तो वो लोग अभी कंटिन्यू में हैं, कुछ बच्चे जो बच गए, तो उनके लिए जैसे इंस्पिरेशन का बहाव या कोई नया आगे भविष्य में जुड़ेगा तो उनके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आए कि सर कोर्स में भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, वैकेंसी आएगी क्या पता चलेगा कि नहीं, थोड़ा सा डाउट एक मन में रहता है। तो आप एक जगह पे अभी पहुंचे हो, तो उसके हिसाब से कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? सर मेरे को ये लग रहा है कि वैकेंसी तो आएगी, सूनर और लेटर आएगी वैकेंसी अराउंड, मतलब जितना, क्योंकि इनकी अभी एयरपोर्ट्स भी नए बन रहे हैं और रिक्वायरमेंट अभी भी है। ये प्रोसेस भी, इसमें बस रिजल्ट का डिले हुआ, बाकी सारा प्रोसेस इसमें क्विक ही था जितना फास्ट हो सके। डीवी के लिए अराउंड हमें 3-4 दिन का टाइम दिया था, तो प्रोसेस बहुत फास्ट था। इट शोज की रिक्वायरमेंट है, उन्हें अभी भी रिक्वायरमेंट है बहुत। तो मुझे लगता है कि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो अगर उन्हें लगता है कि नहीं आने वाला है तो आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे तो फोकस कर सकते हो दूसरे एग्जाम्स के लिए, और बाकी थोड़ा बहुत इसे टच में रहो मैथ्स और फिजिक्स के, तो वो हेल्पफुल रहेगा। एक आप एज में रहोगे, अगर अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप बाकी लोगों से एज में रहोगे, तो एक टच में रहना भी बेटर होगा। और बाकी इन तीनों पे तो सीरियसली फोकस करना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो आपको वैसे भी करना चाहिए फोकस। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप करते रहोगे कंसिस्टेंट एफर्ट, तो इसमें नहीं होगा तो किसी और में होगा, लेकिन हो जाएगा। तो ये यही एक मोटिवेशन है कि कहीं ना कहीं हो जाएगा अगर आप लगे रहोगे तो। ये तो है, राइट। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए कि जैसे कल रिजल्ट आया, शाम को फाइनल लिस्ट आई, तो सबसे पहले क्या बदला? जैसे मम्मी पापा को आपने बताया होगा, बाकी लोग को बताया होगा, वो भावना चाहिए हमें, वो इमोशन चाहिए, क्या फील किया इमोशन आपने? सर इमोशन सर ऐसा था कि एक्चुअली कल मेरे मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी था, तो अराउंड अरे वाह! 5:30 पे मैं केक वगैरह सब अरेंज करके, पेरेंट्स लोग सब, पापा को फोन किया। मैंने पापा को बोला कि पापा मम्मी के लिए बुके लेके आना, और इधर मैं केक्स वगैरह सब कर रखा हूँ सर, आप आ जाओ बस। ये बोल के मैं फोन कट किया। फोन कट के कि मैं ऐसे जनरली ग्रुप्स देखते रहता हूँ, तो टेलीग्राम पे ग्रुप पे देखा तो उसमें मैसेज आया था। तो मैसेज देखते ही मेरे को ऐसे ऐसे लगा कि फेक है, क्योंकि बहुत फेक रिजल्ट्स भी ऐसे मतलब पब्लिक कर रहे थे लोग। तो मैं ऐसे जंप करके, आउट ऑफ एक्साइटमेंट जंप करके चेक करने गया इन लैपटॉप, और फिर साइट पे देखा तो साइट पे था, वो चीज था। मम्मी उस टाइम पे शाम का जो पूजा होता है वो कर रही थी, तो मैंने मम्मी को बताया, तो वो बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि ऑलरेडी एक एक पार्टी का इवेंट था ही, तो दूसरा एक और ऐड हो गया। फिर पापा आए तो पापा को बताया, रिलेटिव्स को बताया, सभी खुश हुए। पेरेंट्स तो मतलब मेरे से भी ज्यादा खुश हुए। और साथ में फिर हम पार्टी करके आए, तो वही सब था, ये अच्छा मतलब था मतलब। एक तरह से एक बेस्ट मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट आपने दिया है हाँ, कि पेरेंट्स के लिए, बेस्ट मैरिज। थोड़ा सा हर चीज बदल गया। खैर, अब नेक्स्ट थिंग ये है कि अपने रिलेटिव्स वगैरह को भी बताए होंगे, तो थोड़ा सा नजरिया वजरिया सब अब समाज का बदलने लगेगा। और एक चीज तो ये फॉर श्योर है कि आपकी जो करियर है ये आईटीसी की, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, ये द बेस्ट रहने वाली है। आपका एक्सपीरियंस द बेस्ट रहेगा। आप किसी भी से आप पूछेंगे, आप यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट से पूछेंगे, शायद उसके जीवन में बहुत समस्याएं होंगी, बहुत सारा स्ट्रेस दिखेगा उसके लाइफ में, बट एक एटीसी हमेशा आपको मोटिवेट करता हुआ मिलेगा कि भाई कुछ नहीं, आइए, अब ये वाला भाव आपको मिलेगा। सो नहीं, यू ये वुड चीज बी है सर, ये एक्चुअली मेरे, ये सर एक्चुअली मेरे सीनियर भी हैं, मेरे कॉलेज के एक सीनियर और मेरा एक बैचमेट ऑलरेडी एटीसी है। तो उन लोगों से जितनी मेरी बात हुई है उसके हिसाब से वर्कलोड तो बहुत ही कम है, और जॉब सेटिस्फेक्शन, मैंने अब तक जितने मतलब मेरे फ्रेंड्स अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो मैंने उनसे जितना बात किया, एटीसी जो फ्रेंड्स है, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है, सैलरी वाइज डिसेंट है, और जॉब सेटिस्फेक्शन तो और किसी जॉब में मेरे को ऐसा नहीं लगा जिनका जो वो जैसा वो बताते हैं। बाकी अब जाके मेरे को और क्लियर आइडिया होगा, तो ये नहीं, चीज। ये श्योर है, ये मैं इसकी मतलब पूरी तरीके से मतलब आपको वो दे रहा हूँ कि मतलब 100% श्योर है, आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे और बहुत कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट आपको दिखेगा, नो पॉलिटिक्स, एकदम एकदम बेहतरीन से सपोर्टिव। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी ये अनुभव किया होगा कि कितना लीनियंसी है हर चीज को लेके। अगर कोई चीज फर्जीवाड़ा नहीं है, कोई उल्टा पलटा चीज नहीं है, तो वो हमेशा आपको आखिरी एंड तक कोऑपरेट करते रहेंगे। इसी वजह से रिजल्ट भी लेट हुई, कितनी बार उन्होंने बुलाया मेडिकल के लिए, 3 बार 4 बार तक एक्सटेंड किया उन्होंने, हाँ, उस तरह से डिले होता है।
खैर, नहीं सपोर्ट इसके नहीं था, अलावा सपोर्टिव एनवायरनमेंट था। इसके अलावा कोई अपनी तरफ से कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को या अपने जो यंगर वर्जन वाले एस्पिरेंट है जो भविष्य में आने वाले हैं, कुछ भी एक अपना खुद का मोटिवेशन की किस तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट किया, कैसे आप मोटिवेट रहे, कैसे आपको सपोर्ट मिला, ये सारी चीजें। मोटिवेशन का ये है कि आप पढ़ाई करते रहो। आप बहुत सारी लाइफ में इश्यूज होंगे, सबके लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज होंगे, कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ करियर रिलेटेड इश्यूज होंगे, वो इश्यूज होंगे, पर आप उस इश्यूज से ऊपर उठ के आप, मेन चीज है आपका जो इस टाइम पे काम करना है, जो जो आपका कर्म है इस टाइम, वो है स्टडी, पढ़ाई पे फोकस करना। तो वो चीज आप करते रहो, बाकी इश्यूज जो भी हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। शायद इस जॉब की वजह से ही सॉल्व हो जाए सब कुछ। तो आप फोकस करते रहो, आप जिस भी एग्जाम के लिए कर रहे हो तैयारी आप करते रहो, और जो भी आपको जॉब सही लगता है, लाइक एटीसी में अगर आप करना चाहते हो तो आप इसके लिए सीरियसली करते रहो तैयारी। तो एक ना एक दिन हो जाएगा, ऐसा है इसमें। और इसमें नहीं होगा तो बहुत से जॉब्स हैं, किसी ना किसी में हो जाएगा। तो यही बोलूंगा मैं, यही मोटिवेशन होगा। ये तो फैक्ट है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अगर आपने मेहनत Yes, करी उस एग्जाम में नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम में काम आती है, लेकिन मेहनत कभी खराब नहीं जाती। आपने जो भी मेहनत किया है, चाहे जिस सब्जेक्ट पे मेहनत किया है, करियर yes, एडवांस करियर ग्रोथ तो करके जाता ही है वो, फिलहाल एक अच्छी पर्सनैलिटी देके जाता है। खैर शुभम, बहुत बढ़िया लगा मिल करके आपसे और एक सेशन लेकर के। बाकी अपनी तरफ से बिल्कुल अगर सर, कुछ कॉन्ट्री करना चाहें, अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल। मैं सर से एक्चुअली अराउंड 6 to 7 मंथ से कनेक्टेड हूँ। मैं पिछली बार भी, है ना, जब हुआ था तो मैंने सर को ऐसे बताया था कि सर इतना मार्क्स है। सर ने उस टाइम पे बोला था कि चांसेस है, मतलब थोड़े चांसेस थे, पर नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, सर ने जो हेल्प की थी उसको कंटिन्यू रखना है। ये रिलेशन एक बेनिफिशियल होगा मेरे लिए तो बहुत ज्यादा। सर का भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, इसलिए मैंने बात करने का भी कहा। तो अभी जाके सर से मिलने का भी है। सुन, सर को मिठाई भी खिलाना है। हाँ, ये चीज मैं लास्ट में बताता हूँ आपसे कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने जितने बच्चे हैं, खास करके इस बार तो काफी हैं, तो कम से कम एक मिठाई आ जाए। अगर ऐसे करके आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डब्बे रखे हुए हैं, देखिए सुबह से अभी कुछ बिल्कुल। बढ़िया से पैक किए हैं। तो स्टाफ बड़ा खुश हो जाता है जब दिन वाले तो हाँ, खा गए सब, लेकिन अभी जितने आए इधर इस बीच में, तो स्टाफ हाँ, काफी खुश था। हम लोग तो एकदम इंस्पायर्ड हो जाते हैं आप लोग को देख करके ही कि लाइफ टाइम, मतलब ये समझ के चलिएगा कि आप तो बैच में थे, आप तो ग्रुप में भी रहे होंगे, जो क्वालिफाइड वाला हाँ, बैच ग्रुप था। तो हाँ, आपने हाँ, इस महीने भर में आपने उसमें कमेंट्स मैसेजेस देखे होंगे कि कैसे कैसे हाँ। मैसेज आते थे हाँ, डिस्परेशन की वजह से। लोग ऐसे डेस्परेट होके फ्रस्ट्रेशन में बहुत कुछ मैसेजेस करते थे, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन उनके भी इश्यूज है, वो लोग भी परेशान है, वो लोग भी कुछ भी कर रहे वही हैं। चीज रहती है, उस चीज को हम बेहतर समझते भी हैं। जब ज्यादा अगर कोई हाँ, ज्यादा दिक्कत आती है तो मैं उसको पर्सनली कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जिनका जिससे कनेक्ट होना हाँ, भी पॉसिबल नहीं है, उनका यूजर नेम हम्म, तक नहीं मिल रहा है, ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत हाँ, होती है। अदरवाइज में अंत भला तो सब भला। अभी सारे खुश हैं, सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, सभी ने मैसेज किया है, कॉल किया है कि सर जैसा भी रहा हो बहुत बढ़िया था। यस तो सर। भाई एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, और दूसरा एक विजिट बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जब भी आप वापस आइए बिल्कुल लखनऊ में, है ना, तो बिल्कुल एक सर। बार 10 मिनट का समय निकाल करके आप आएंगे तो सबसे बेस्ट लगेगा, बिल्कुल है ना। सर, थैंक यू और ये सर। सेशन बहुत बेस्ट लगा है, और ऐसे ही थोड़ा सा कनेक्ट में रहिएगा। और बीच बीच में हम लोग बिल्कुल सोच सर। रहे हैं कि कुछ बच्चे पुराने बैच के भी हैं जो पिछली बार क्वालिफाई हाँ, किए थे, जिसमें नीरज है, हाँ, हाँ, हेमंत है, और एक अभिलाष है। ये सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार अगर हो सके तो ये हम हाँ, लोग टाइम बताएंगे जब हम लोग की छुट्टी रहती है उस टाइम पे ही, और एक दिन मीटिंग करते हैं। तो हम लोग चलो ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम कोशिश करेंगे आपको भी इनवाइट करें, बिल्कुल अगर आप सर। ट्रेनिंग देते रहेंगे तो वैसे भी बहुत आसानी रहेगा। हाँ, हाँ, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर। एंड थैंक यू मेनी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही थैंक यू मुस्कुराते सर। रहिएगा, स्वभाव नहीं बदलना है, ह्यूमैनिटी सबसे बेस्ट होती है, फैमिली सबसे फ्रंट पे रहता है, फैमिली हर कंडीशन में आपका साथ देगी, चाहे दुनिया अलग हो जाए तब भी। तो फैमिली का साथ यस, नहीं छोड़ना है, ऐसे ही पर्सनैलिटी बिल्कुल। जबरदस्त बना के रहना है, सबको मोटिवेट करते रहना है। क्योंकि हर किसी का स्टूडेंट लाइफ में जो स्ट्रगल है वो हम लोग बियर नहीं कर सकते, हम लोग समझ नहीं सकते, लेकिन जो फील करता है यस वो सर। स्टूडेंट वो वही समझ सकता है। यस। ओके देन, थैंक यू फॉर द सेशन, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बस। Okay, so this was a session with Himanshu Subham Tripathi, and he was one of the most brilliant student from our career wave family. और मुझे लगा कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि आपको ये सेशन बहुत जबरदस्त लगा होगा। आई पर्सनली विश यू ऑल गाइस वेरी बेस्ट, और कोशिश करिए कैरियर वेब के साथ बने रहिए और अपने स्वभाव को ही बेहतर रखिए। ओके, बाय।